बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ बड़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे कि सर एमपी कैट के टेस्ट के बाद या जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो किन किन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होंगे। तो बड़ी एक ये स्टूडेंट्स के लिए बिग न्यूज़ है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया था कि एग्ज़ाम्स के बाद भी कोई जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मगर ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी जो है वो कह लें कि एक बिग न्यूज़ है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई नहीं किया, उन्होंने जो है वो अपना सारा फोकस एमटी कैट के ऊपर रखा हुआ था। मगर अब जो है वो उनके पास या कुछ बच्चों के एमटी कैट में मार्क्स कम आए हैं या जो है वो सेकेंड ईयर में मार्क्स कम आए हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो थर्ड एंट्री टेस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब इसमें जो है वो अगर मैं बात कर लूँ, 1 अक्टूबर को जो है वो इस टेस्ट रखा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेस्ट डेट अनाउंस की गई है वो 1 अक्टूबर है। और एडमिशन टेस्ट .pu.edu.pk स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। इस लिंक के थ्रू जो है वो आपने टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं कि आपने जब टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपने एडमिशन के लिए भी अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिल कर देना है। यानी कि टेस्ट के लिए आपने अलहदा से अप्लाई करना है और एडमिशन के लिए जो है वो आपने सेपरेट अप्लाई करना है। इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि लास्ट जब टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था फेज़ 1, तो तब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई नहीं किया था। अब जो है वो टेस्ट की वेटेज की बात कर लें तो टेस्ट की टोटल वेटेज जो है वो उसकी 25% जो है वो टोटल मेरिट में जो है वो इसकी वेटेज शामिल की जाएगी। और इसके तमाम प्री मेडिकल के स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आईसीएस आर्ट्स वाले तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ये टेस्ट दे सकते हैं। इसका ब्रेकअप, इसकी डिटेल जो है वो इसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। किस तरह का ये टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का होगा, ईच एंड एवरीथिंग हर कह लें कि प्री मेडिकल के लिए अलहदा से सारी डिटेल शेयर की गई है। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए सारी अलहदा से जो है वो डिटेल शेयर की गई है। अब जो है वो बात कर लेते हैं कि फ़ी इसमें जो है वो कितनी है। 1500 रुपीज़ जो है वो टेस्ट में अप्लाई करने की जो है वो फ़ी है। और आपने ये फ़ीस जो है वो एचबीएल या जो है वो यूबीएल में आपने जो है वो फ़ी ये पे करनी है। जैसे ही ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आपने जो है वो चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है इसी वेबसाइट से। और चलान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो एचबीएल या जो है वो आपने यूबीएल में जो है वो इस चलान फॉर्म को जो है वो जमा करवाना है। उसके बाद इसके उसकी क्लियर इमेज या जो है वो मोबाइल में आप एक स्कैनर कर लें, स्कैन करके इसका जो चलान फॉर्म होगा वो आपने अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर और अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद एलएलबी की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस है कि उन्होंने लेट का टेस्ट भी दिया हो और पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी उन्होंने जो है वो लाजमी तौर पे दिया हो। दोनों टेस्ट दिए होंगे तो उनका जो है वो एलएलबी के लिए एडमिशन होगा। अब उसके बाद टेस्ट कहाँ पे होगा, टेस्ट सेंटर कौन से बनेंगे? सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ये टेस्ट होगा। इसके अलावा किसी और सिटी में जो है वो इसका टेस्ट सेंटर नहीं बनेगा। टेस्ट में लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 25 सितंबर है। 25 सितंबर से पहले हर सूरत जो है वो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है साथ ही आपने एडमिशन के लिए भी जो है वो अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद ये जो है वो फेज़ 2 है और थर्ड एंट्री टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जो फेज़ 2 के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। मगर यह है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हॉस्टल जो है वो आपको बाहर भी इजीली मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स आपस में मिलके भी जो है वो हॉस्टल का अरेंज कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी एक स्टूडेंट्स की तादाद थी जो ये पूछ रही थी, खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे एमटी कैट में बिजी होते हैं, बच्चों का सारा फोकस उसी तरफ ही होता है। मगर एमटी कैट में तो जो है वो अब की में मिस्टेक्स आई, आउट ऑफ सिलेबस आए क्वेश्चंस, तो इस वजह से बहुत बड़ी एक तादाद है स्टूडेंट्स की जो अब पूछ रही है कि सर हमारे पास और कौन से ऑप्शन है, हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की गई है। थर्ड एंट्री टेस्ट की तमाम स्टूडेंट्स इसमें जो है वो लाजमी तौर पे अप्लाई कर ले। इसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आई कॉम वाले भी, एफए वाले भी, तमाम स्टूडेंट्स जो है वो
इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और admissiontest.pu.edu.pk ये वेबसाइट है, इसको जैसे आप ओपन करेंगे और इसी वेबसाइट के थ्रू आपने जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं और इसी पे ही आपने सेम टाइम पे एडमिशन के लिए भी जो है वो आपने अपना फॉर्म फिल कर देना है। अभी भी आप लोगों को किसी चीज़ की किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आपने जो है वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछना है, ताकि जब आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे स्टूडेंट का भी सेम क्वेश्चन होगा, जैसे वो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट आएगा तो उसका भी वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।